सर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ आ जाओ। पूनम, तलाक के बाद मेरी बीवी इस हाल में? अगर मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। वो सर, आज ही मेरी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है। ओह अच्छा, लेकिन आप तो लड़की हो। आप कंफर्टेबल तो हो ना इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में? हाँ सर, मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ। वैसे भी सर, इंसान जब मजबूर होता है तो वो मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। ओके, लेकिन हम सैलरी सिर्फ 12,000 रुपये दे पाएंगे। आप सेटिस्फाई हो ना? जी सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर कल से आप काम कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है सर। बाय द वे, आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानोगे? जी सर, पूछिए। ये चेहरे पे चोट के निशान कैसे? वो सर, मैं घर पे कपड़े धो रही थी तो बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया। अच्छा, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं कि मैं ना बता सकूं कि ये निशान बाथरूम से गिरने की वजह से लगे हैं या किसी के पीटने से। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझसे बातें शेयर कर सकती हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। सर, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जा रही हूँ और कल से 9 बजे आ जाऊंगी ऑफिस। ठीक है सर। रुकिए, मैं तो आपसे इसलिए कह रहा था कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी तो आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा। आप बुरा मत सोचिए, आप घबराइए मत। हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प ही कर पाऊंगा। ऐसा करो, आप सामने बैठ जाओ और अपनी बात शेयर करो मुझसे। अब बताइए, कैसी लगी ये आपको स्पोर्ट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सारी बातें शेयर कीजिए। वो सर, दरअसल बात ये है कि मेरी जो चेहरे पे निशान है ना, वो मेरी खुद की गलती की वजह से हुए हैं और मैं आज तक अपनी गलती भुगत रही हूँ। मतलब? मतलब ये है कि सर, मैंने 3 साल पहले अपने पति को डिवोर्स देके किसी और लड़के से शादी कर ली और शायद वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, उससे शादी करने का। और उसी गलती की सजा आज तक भुगत रही हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने अपने पति से डिवोर्स क्यों ले लिया? क्या तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता था? नहीं नहीं सर, मेरे पति बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे, मेरी बहुत केयर करते थे। लेकिन मेरी ही गलती है, मैंने पैसों के लालच में आके मैंने किसी और से शादी कर ली और मैंने अपने पति को छोड़ दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, धोखा तो मैंने ही दिया और मेरी ही अंदर खोट है। अगर तुम्हारे पहले वाले पति इतना प्यार करते थे, इतने अच्छे थे, तो उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेती? क्या पता वो तुमको माफ कर दे। सर, किस मुंह से माफी मांगू मैं उनसे? और मैंने उन्हें छोड़ के मैंने किसी और लड़के से शादी की। मुझे नहीं लगता कि आप वो मेरी शक्ल भी देखना चाहेंगे। तो आप खुद बताइए सर, मैं किस मुंह से उनसे माफी मांगूंगी? मैंने धोखा दिया है उनको और आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब मेरी गलती है। मेरी पापों की सजा मिल रही है मुझे और मुझे सजा मिलनी भी चाहिए। ऐसे भी सर, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। 3 साल हो चुके हैं इस बात को और इसमें मेरी ही गलती है। जब मैंने अपने पति को धोखा दे दिया, मैंने किसी और से शादी कर ली, तो भला मेरा इंतजार वो क्यों करेंगे? उन्होंने भी तो किसी दूसरे से शादी कर ली होगी ना। वो भी अपनी लाइफ मूव ऑन कर चुके होंगे, उनकी अच्छी खासी लाइफ चल रही होगी, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अब मैं उनके पास कोई उम्मीद लेके भी नहीं जा सकती। क्यों मैं उनकी अच्छी खासी लाइफ को खराब करूंगी? ये सब मेरी गलती है, इसी गलती की मुझे सजा मिल रही है। सच में तुमने अपने पति के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारे पहले वाले पति तुम्हें कहीं मिल जाए अचानक से, तो तुम क्या कहोगी उनसे? सर, अगर मेरे पति मुझे दोबारा मिल गए ना, तो मैं उनके पैरों में गिर के माफी मांगूंगी और बोलूंगी, मैंने आपके साथ जो भी किया है मैंने बहुत गलत किया है, इस मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। लेकिन सर, अब मुझे बहुत कम उम्मीद लगती है
कि मेरे पति मुझे मिलेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा माफ कर देते हैं। और तुम्हें माफी मांगनी है तो लो, मांग लो मुझसे माफी। गौरव प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। प्लीज प्लीज गौरव मुझे माफ कर दो। गौरव मेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। मैंने तुम्हें छोड़ के उस लड़के से शादी कर ली। प्लीज गौरव मुझे माफ कर दो। खुद देखो उस लड़के ने मेरी क्या हालत बना दी है। उसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। प्लीज गौरव मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज माफ कर दो। और गौरव मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मुझे अपनी लाइफ में वापस लाओ। मुझे नहीं चाहिए आप। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। जो भी हुआ वो भूल जाओ। प्लीज प्लीज गौरव मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलती पर। बाकी जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो मैं अपना भाग्य समझ के अपनी जिंदगी जी लूंगी। बस आप एक बार माफ कर दो प्लीज। मुझे सुकून मिल जाएगा कि कम से कम आपने मुझे माफ तो कर दिया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें एक शर्त में माफ कर सकता हूँ। हाँ गौरव जो बोलोगे वो शर्त मैं सारी मानने के लिए तैयार हूँ। बस बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरी ये शर्त है कि तुम्हें मुझसे फिर से शादी करनी पड़ेगी। क्या शादी? मैंने आपके साथ इतना गलत किया, आपको धोखा दे दिया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ गौरव। बस तुम मुझे माफ कर दो, यही मेरे लिए बहुत है। पूनम, माफी इतनी बड़ी चीज नहीं है जो कि माफ ना करा जा सके। और वैसे भी एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। और वैसे भी मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और अपनी पत्नी माना था। और छोड़कर तुम मुझे गई थी, मैं नहीं। और पहले भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं आज भी तुमको अपनाना चाहता हूँ। अगर तुम एक बार हाँ बोल दो तो मैं तुमसे फिर से शादी कर लूँगा। गौरव गौरव आई लव यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैं धोखा दिया किसी और के लिए, फिर भी सब कुछ भूल के तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। गौरव तुम्हारे जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। मैंने पहले तुम्हारी कभी कदर नहीं की। वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, मैं हर जन्म में तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनाने के लिए। कोई बात नहीं पूनम, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोबारा शादी करेंगे। आई लव यू पूनम। आई लव यू टू गौरव।